हेलो एंड वेलकम। आज का लीड कोड डेली प्रॉब्लम देखते हैं। मैं थोड़ा अंडर कॉन्फिडेंट हूँ बिकॉज इज माई फर्स्ट वीडियो एंड लेट्स सी हाउ इट गोज। गिव द प्रॉब्लम अ रीड योर सेल्फ एंड आई विल जस्ट जंप राइट इन टू इट। ओके, सो हमें क्या गिवन है, एक एरे ऑफ वर्ड्स गिवन है, फॉर एग्जाम्पल दिस वन, एंड हमें इनको कुछ तरीके से कॉन्कैटिनेट करना है सच दैट द रिजल्टेंट स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोमिक। एंड वॉट वी वॉन्ट इज कि जो मैक्सिमम पैलिंड्रोम की लेंथ बन सकती है वो बतानी है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से द इनपुट इज दिस, सो एल सी है अपने पास, देन सी एल है एंड देन जी जी है। सो वॉट वी कैन डू इज कॉन्कैटिनेट इट इन सच अ वे, पहले एल सी आ गया, देन जी जी आ गया, देन सी एल आ गया। सो इफ यू सी दिस इज द पैलिंड्रोम। पैलिंड्रोम क्या होता है, कोई स्ट्रिंग जिसे अगर हम रिवर्स कर देंगे तो सेम स्ट्रिंग बन जाए। सो इस स्ट्रिंग को अगर आप रिवर्स कर दोगे यू विल गेट द सेम स्ट्रिंग एल सी जी जी सी एल। तो दिस कैन बी मेड एंड इसकी लेंथ है 6 एंड दिस इज द मैक्सिमम लेंथ यू कैन मेक। सो इस केस का आंसर आ गया 6। लेट्स टेक अनदर केस। सो ए बी टी वाई कुछ कुछ इनपुट गिवन है हमें एंड इन्होंने बता रखा है। सो फॉर एग्जाम्पल आप इसमें से टी वाई को ले लो, देन एल सी को ले लो, देन एक सी एल को ले लो, देन वाई टी को ले लो। सो दिस इज द पैलिंड्रोम। वाई इज दिस अ पैलिंड्रोम? इसे अगर हम रिवर्स कर देते हैं, टी वाई एल सी सी एल वाई टी, दिस इज द पैलिंड्रोम अगेन एंड इसकी लेंथ कितनी आई 8। दिस इज द मैक्सिमम लेंथ यू कैन गेट आउट ऑफ दीज वर्ड्स। तो इसका आंसर आ गया 8। मेरे वर्ड्स के एरे में सी ए प्रेजेंट है, सी ए। नाउ आई नीड टू मेक श्योर कि मेरे वर्ड्स के एरे में ए सी भी प्रेजेंट हो। फॉर एवरी वर्ड मेरे को ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि उसका रिवर्स्ड वर्ड इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द स्ट्रिंग। सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरे पास सी ए प्रेजेंट है तो इसका रिवर्स्ड वर्ड शुड ऑल्सो बी प्रेजेंट। मेरे पास अगर टी बी प्रेजेंट है तो इसका रिवर्स्ड वर्ड बी टी शुड ऑल्सो बी प्रेजेंट। बट इस केस के लिए एक एक्सेप्शन है विच इज, अगर यहाँ पे अगर मेरे हाफ्स की लेंथ ऑड हो एंड बीच वाला एक सिमेट्रिक वर्ड हो। सो हाउ कैन आई डिफाइन अ सिमेट्रिक वर्ड? जिसके दोनों लेटर्स बेसिकली इक्वल हों, तो मैं बीच में एक सिमेट्रिक वर्ड भी घुसा सकता हूँ। सो लेट्स से मेरे पास कुछ ऐसा इनपुट आ रहा है जब मेरे पास ए सी 3 बार आ रहा है, सी ए मेरे पास 2 बार आ रहा है मेरे वर्ड्स के एरे में, डी डी मेरे पास लेट से 3 बार आ रहा है एंड ए मेरे पास लेट से 2 बार आ रहा है। वॉट इज़, मैं एक कुछ कुछ रैंडम वर्ड्स भी डाल देता हूँ इसके अंदर। लेट से बी एफ मेरे पास 1 बार आ रहा है, देन सी डी मेरे पास 3 बार आ रहा है। लेट्स से कि मैं मेरे वर्ड्स के एरे में जब मैंने उन सब की फ्रीक्वेंसीज निकाली तो वो कुछ ऐसी बन रही हैं। एंड अब देखते हैं मैं इससे मैक्सिमम लेंथ का वर्ड कौन सा बना सकता हूँ। तो आई नोटिस कि मेरे पास ए सी पड़ा है, तो अगर मैं इसको लेट से लेफ्ट हाफ में रखता हूँ तो राइट हाफ में इसका काउंटर पार्ट प्रेजेंट होना चाहिए। तो इसके राइट हाफ में सी ए शुड बी प्रेजेंट। बट आई नो कि मेरे पास ए सी 3 है एंड सी ए 2 ही हैं, तो मैं 3 ए सी को तो यूटिलाइज नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास सी ए की कमी पड़ जाएगी। तो मैं इनमें से इन दोनों का मिनिमम उठा लूँगा, मिनिमम ऑफ 3,2, यानी मैं 2 बार ए सी उठा सकता हूँ, 2 बार सी ए उठा सकता हूँ। तो लेट से मेरे ये लेफ्ट हाफ है, मेरे लेफ्ट हाफ में मैंने ए सी रखा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग मैं एक बार राइट हाफ में सी ए रख सकता हूँ। देन मेरे पास एक और ए सी प्रेजेंट है, मैंने उसको लेफ्ट हाफ में डाल दिया लेट से, तो मैं राइट हाफ में सी ए डाल सकता हूँ। आई कैन नॉट टेक वन मोर ए सी, क्यों? क्योंकि उसके लिए मेरे पास राइट हाफ में सी ए प्रेजेंट नहीं होगा। ओके, तो इन दोनों का काम हो गया। मेरे पास डी डी, ओके डी डी पे थोड़ी देर बाद में आते हैं। लेट्स से एक सिमेट्रिक वर्ड है ए, इसकी फ्रीक्वेंसी है 2। तो व्हाट आई कैन डू इज ए मैंने इधर डाल दिया एंड ए मैंने इधर डाल दिया। ओके, दिस इज ऑल वेल एंड गुड। देन बी एफ का मेरे पास कोई काउंटर पार्ट नहीं है क्योंकि मेरे पास उसका रिवर्स्ड पार्ट नहीं है।
सी डी का मेरे पास कोई काउंटर पार्ट नहीं है क्योंकि उसका रिवर्स पार्ट नहीं है। बचा डी डी, इसकी फ्रीक्वेंसी है 3। सो व्हाट आई कैन डू इज, मैं कुछ डीज को अपना लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट बनाने में यूज़ कर सकता हूँ। सो इस 3 में से मैंने एक डी डी को इधर रखा, एक डी डी को इधर रखा, तो मैंने अभी 2 डी डीज कंज्यूम कर ली हैं लेफ्ट हाफ और राइट हाफ बनाने के लिए। और अब मेरे पास डीज कुछ बच जाएंगे, तो एक डी मैंने इधर रखा और एक डी मैंने इधर रखा। तो इस केस में मेरा ऑड लेंथ का लेफ्ट हाफ बन जाएगा, ऑड लेंथ का राइट हाफ बन जाएगा। ओके, लेट्स ट्राई टू टेक वन मोर एग्जांपल एंड इसमें हम सिमेट्रिक वाले थोड़े ज़्यादा ले लेते हैं। सो लेट्स से मेरे पास ए जो है वो 3 प्रेजेंट है, डी डी मेरे पास 5 प्रेजेंट है, ई मेरे पास लेट्स से 3 प्रेजेंट है और इसको 4 बना देते हैं, एंड ई एफ मेरे पास लेट्स से 1 प्रेजेंट है। सिमिलरली मेरे पास एफ ई भी 1 प्रेजेंट है। ओके, सो मैं लेट्स से अपने ये लेफ्ट हाफ और राइट हाफ को बनाने चलता हूँ। तो अगर मेरे पास एक एफ ई है, मैं उसको लेट्स से लेफ्ट हाफ में डाल देता हूँ, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग मेरे को राइट हाफ में एक ई एफ रखना पड़ेगा। देन लेट्स से ये ई मेरे पास 4 हैं, तो मैंने एक ई को इधर रखा, एक ई को इधर रखा। अभी मैंने 2 ईज कंज्यूम करे हैं। देन एक ए, हाँ, तो मैं इसको सारे ख़त्म ही कर देता हूँ पहले। सो लेट्स से मैंने एक ई और इधर डाल दिया एंड एक ई इधर डाल दिया, तो मेरे पास चारों ईज कंज्यूम हो गए। वेल एंड गुड। अब इन ए में से मैं लेफ्ट एंड राइट हाफ बनाने के लिए एक इवन नंबर का ही चूज़ कर सकता हूँ, क्योंकि जितने लेफ्ट में रखना है उतने राइट हाफ में रखने हैं। तो मैं इवन नंबर ऑफ एज को उठा सकता हूँ। तो मैंने 2 एज उठाए और उनको लेफ्ट और राइट और लेफ्ट एंड राइट में बराबर बराबर बांट दिया। देन सेम फॉर डी डीज। सो एक डी डी मैंने इधर रखा, एक डी डी मैंने इधर रखा, और अभी इसमें से मैंने 2 ले लिए हैं। सो मैं एक डी डी को इधर इधर डाल देता हूँ। ओके, अब मेरे पास बचा क्या क्या, लेट्स सी। मेरे पास बचा ए एक, क्यों? मेरे पास टोटल 3 थे, एक मैंने यहाँ कंज्यूम कर लिया, एक मैंने यहाँ कंज्यूम कर लिया। मेरे पास डी डी 5 थे, उनमें से मैंने केवल 4 कंज्यूम करे हैं, केवल 4। तो एक यहाँ कंज्यूम किया, ये 1 2 एंड देन 3 4। तो मेरे पास ए एक बचा है एंड एक डी बचा है। अब मेरे को इस ए का लेफ्ट और राइट में मैं कुछ नहीं बना सकता, क्योंकि मैं लेट से इसको ए को सिर्फ लेफ्ट हाफ में डाल देता हूँ, तो राइट हाफ में डालने के लिए कुछ नहीं बचेगा। सिमिलरली फॉर डी डी, मैं अगर इसे लेफ्ट हाफ में डाल देता हूँ एंड इसे राइट हाफ में डाल देता हूँ, तो भी मेरे पास कुछ नहीं बचेगा, तो भी मैं इनसफिशिएंट हूँ। तो इनमें से अब मैं कोई भी एक लेटर उठा सकता हूँ। लेट से मैंने ये वाला उठा लिया एंड उसका एक लेटर इसमें डाल दिया, एक लेटर इसमें डाल दिया, एंड ये स्ट्रिंग जो बन गई, दिस इज पैलिंड्रोमिक। तो मैं दोनों ऑड लेंथ, सो मेरे पास तो क्या इसका समरी निकला कि लेट से मेरे पास ऑड नंबर वाले सिमेट्रिक बचे हैं। सो ये सिमेट्रिक है, इसका ऑड नंबर है, ये सिमेट्रिक है, इसका भी ऑड नंबर है। इनमें से मैं किसी एक को ही उठा सकता हूँ कि मैं अपना ये ऑड वाला केस बना पाऊँ, जब मेरे लेफ्ट हाफ में ऑड आ रहे हों एंड मेरे राइट हाफ में ऑड आ रहे हों। होपफुली आपको थोड़ा समझ आया होगा, नहीं आया होगा तो कोड से काफ़ी क्लियर हो जाएगा। ओके, नाउ लेट्स ट्राई टू जंप इनटू द इम्प्लीमेंटेशन एंड देखते हैं कैसे करेंगे। तो हमें सबसे पहले क्या मेंटेन करना पड़ेगा, एक फ्रीक्वेंसी मैप कि हर वर्ड कितनी बार आ रहा है। सो लेट्स ट्राई टू डू दैट। ऑलवेज मेक श्योर कि जो भी आप कोड लिख रहे हो दैट इज़ रीडेबल। तो अगर कोई बंदा उसको पढ़े तो विदाउट कमेंट्स भी उसे समझ आना चाहिए। ये नहीं कि हर लाइन के ऊपर हम कमेंट्स डालें, उससे कोड काफ़ी गंदा होता रहता है एंड इट डजंट मेक इट रीडेबल। अगर हर लाइन को आपने कोड हर लाइन पे कमेंट्स डाल दिए, दैट डज नॉट मेक द कोड रीडेबल। कुछ लाइन्स पे जहाँ कोई कॉम्प्लेक्स लॉजिक होता है इट मेक्स सेंस टू ऐड कमेंट्स, हर लाइन पे इट डजंट मेक सेंस। तो मैं जैसे एक व्हाट वुड बी अ गुड नेम फॉर अ फ्रीक्वेंसी मैप, तो एलिमेंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी, दिस इज़ अ वेरी गुड नेम। सो अब मैं हर एक वर्ड पे जाऊँगा। सो फॉर एवरी वर्ड, इसको मैंने बाय रेफरेंस लिया है जिससे स्ट्रिंग को कॉपी होने में टाइम ना लगे, कॉपी होने का एक्स्ट्रा कैलकुलेशन ना हो। सो हर वर्ड पे जाके मैंने उसकी फ्रीक्वेंसी स्टोर कर ली है।
मैं क्या करता हूँ, इन जो मैंने फ्रीक्वेंसीज में कलेक्ट करे हैं इन्हें मैं वापस एक मैप के अंदर स्टोर कर लेता हूँ, वापस एक एरे के अंदर स्टोर कर लेता हूँ, जिसमें फर्स्ट एलिमेंट वुड बी द वर्ड एंड द सेकेंड एलिमेंट वुड बी द फ्रीक्वेंसी. यू विल सी थोड़ी देर में मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ. सो वेक्टर ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रिंग कॉमा इंट, क्योंकि मेरा फर्स्ट वर्ड होगा, मेरा फर्स्ट स्ट्रिंग होगा एंड मेरा सेकेंड पार्ट वुड बी एन इंटीजर. सो इसको मैं क्या देता हूँ, एलिमेंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी पेयर्स. अब मैं वापस अपने मैप के ऊपर आइटरेट करता हूँ. सो लेट्स से फॉर एवरी पेयर ऑफ स्ट्रिंग कॉमा इंट इनसाइड p इनसाइड माई मैप, तो मैं मैप के हर एक एलिमेंट पर जा रहा हूँ और अब मैं एलिमेंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी पेयर्स के अंदर क्या पुश करा दूंगा, अपना मैप ये वाला पेयर पुश करा दूंगा. ओके, तो हमें क्या देखना था, अगर कोई एलिमेंट प्रेजेंट है तो उसका रिवर्स भी प्रेजेंट है क्या. तो अगर हम वापस इस पे आते हैं, लेट्स से इस केस में हमारे पास AC अगर प्रेजेंट है तो क्या इसका रिवर्स भी प्रेजेंट है. हाँ, इसका रिवर्स भी प्रेजेंट है CA. तो मेरे पास AC प्रेजेंट है, उसका रिवर्स भी प्रेजेंट होना चाहिए. ओके, AC की फ्रीक्वेंसी थी 3 और उसके रिवर्स वाले की फ्रीक्वेंसी थी 2. तो एक चीज़ नोटिस करो, मैं इन दोनों को नहीं ले सकता कि मैं सारे AC ले लूँ, ये नहीं कर सकता, सारे CA ले लूँ, ये भी नहीं कर सकता. तो इन दोनों का मिनिमम लेना पड़ेगा, तो 2 लेना पड़ेगा. ओके, तो लेट्स ट्राई टू डू दिस. सो मैं हर एक एलिमेंट पर जाता हूँ. सो फॉर int I is equal to 0, I less than element versus frequency pairs dot size I plus plus. मैं एक करके सारे एलिमेंट्स पे गया फ्रीक्वेंसी मैप के अंदर. एंड अब मैं यहाँ पे क्या किया कि ओके, मैं ऐसे बोल देता हूँ स्ट्रिंग current word can be found out by element versus frequency pairs of I dot first. तो इससे मेरा करंट वर्ड मिल जाएगा. कैसे फर्स्ट करना है, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट पे हमने वर्ड स्टोर किया हुआ है. ओके, तो जब हम CA वाले केस की बात कर रहे हैं, दिस इज नॉट अ सिमेट्रिक वर्ड, तो मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ इस सिमेट्रिक वर्ड. तो मेरे को कुछ और लॉजिक इम्प्लीमेंट करना है, एंड अगर नॉर्मल वर्ड है तो मेरे को कुछ और, एंड अगर सिमेट्रिक नहीं है तो मेरे को कुछ और लॉजिक इम्प्लीमेंट करना है, एल्स मेरे को कुछ और लॉजिक इम्प्लीमेंट करना है. अभी हम इसके एल्स पार्ट में आते हैं जहाँ पे सिमेट्रिक वर्ड नहीं गिवन है हमें. लेट्स सी कैसे करेंगे. अगर एक सिमेट्रिक वर्ड हमें नहीं गिवन है तो हमें देखना पड़ेगा कि सिमेट्रिक वर्ड की फ्रीक्वेंसी कितनी है एंड उसके रिवर्स्ड वाले काउंटर पार्ट की फ्रीक्वेंसी कितनी है. तो इस करंट वर्ड का रिवर्स वाला काउंटर पार्ट निकालना भी होगा. सो लेट्स से स्ट्रिंग रिवर्स वर्ड, मैं इसको एक सेपरेट फंक्शन में निकाल दूंगा, गेट रिवर्स्ड वर्ड, और इसके अंदर अपना करंट वर्ड पास कर दूंगा. मेरे पास रिवर्स वर्ड आ गया. तो लेट्स से मेरे पास AC है तो उसका रिवर्स वर्ड CA आ चुका है. अब मेरे को देखना पड़ेगा कि मेरे करंट वर्ड की फ्रीक्वेंसी कितनी है एंड मेरे रिवर्स वर्ड की फ्रीक्वेंसी कितनी है. तो करंट वर्ड की फ्रीक्वेंसी मैं निकाल सकता हूँ, करंट वर्ड फ्रीक्वेंसी सिंपली इस मैप के थ्रू, एलिमेंट सॉरी ये मैप नहीं है मेरा, एलिमेंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी मैप है. इसके अंदर मैंने करंट वर्ड डाल दिया तो इससे मेरे को करंट वर्ड की फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी. अब जो रिवर्स्ड वर्ड है वो ज़रूरी नहीं है मेरे मैप के अंदर प्रेजेंट हो. AC वाले केस में था, किसी केस में नहीं भी प्रेजेंट हो सकता. तो डायरेक्ट ऐसे केसेस में हमें मैप से लुकअप परफॉर्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे फिर एक एम्प्टी एंट्री घुस जाती है हमारे मैप के अंदर. सो हमें क्या करना चाहिए, या तो डॉट काउंट फंक्शन का यूज़ करना चाहिए मैप के, या फिर हम फाइंड फंक्शन का भी यूज़ कर सकते हैं. मैं फाइंड फंक्शन को यूज़ करके दिखाता हूँ. ऑटो IT एक आइटरेटर देगा ये मुझे. किसका आइटरेटर देगा, एलिमेंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी मैप का. इसके अंदर मैं क्या फाइंड करूँगा, रिवर्स्ड वर्ड. यहाँ मैं एक, जैसे हमने करंट वर्ड फ्रीक्वेंसी बनाई, यहाँ पे ऐसे मैं बोल देता हूँ एक रिवर्स्ड वर्ड फ्रीक्वेंसी.
इनिशियली बोलता हूँ इसे 0। ओके, अगर मेरा एलिमेंट जो है वो मैप के अंदर प्रेजेंट होगा, रिवर्स्ड वर्ड की फ्रीक्वेंसी अगर मेरे मैप के अंदर प्रेजेंट होगी तो वो ऐसे चेक कर सकता हूँ मैं। अगर प्रेजेंट नहीं होती तो आइट्रेटर कम्स आउट टू बी मैप डॉट एंड, वरना इस केस में आई टी इज नॉट इक्वल टू फ्रीक्वेंसी डॉट एंड। अगर ये वाला केस है तो इसका मतलब ये वाली एंट्री मैप में प्रेजेंट थी और मैं उसकी फ्रीक्वेंसी निकाल सकता हूँ। ये कैसे आ जाएगी, आई टी एरो सेकेंड। क्यों? क्योंकि ये तो मेरे को एक आईटी मेरे को एक पेयर देगा जिसका फर्स्ट एलिमेंट होगा वर्ड, सेकंड एलिमेंट होगा फ्रीक्वेंसी। मुझे फ्रीक्वेंसी निकालना है तो मैं इसका डॉट सेकंड एक्सेस कर लूँगा। ओके, तो मेरे पास वर्ड आ गया, वर्ड की फ्रीक्वेंसी आ गई, रिवर्स वर्ड की फ्रीक्वेंसी आ गई। मुझे क्या लेना पड़ेगा, इन दोनों में से मिनिमम। तो आंसर में मैं क्या जोड़ दूंगा, मिनिमम ऑफ करंट वर्ड फ्रीक्वेंसी एंड रिवर्स्ड वर्ड फ्रीक्वेंसी। ओके, क्या आंसर में मेरे को ये जोड़ना चाहिए? मेरा आंसर क्या डिनोट कर रहा है, लेंथ डिनोट कर रहा है, लेकिन ये तो फ्रीक्वेंसीज हैं। फॉर एग्जाम्पल इस केस में मेरे पास AC आया और एक और AC आया, तो मेरे आंसर में कितने लेंथ बढ़ी, 4 लेंथ बढ़ी, 4 लेंथ। एक और AC आया एंड उसका रिवर्स पार्ट आया, 4 लेंथ बढ़ी। लेट से मेरे पास BA आता, इसकी फ्रीक्वेंसी थी 1, AB आता, इसकी फ्रीक्वेंसी थी 2। इन दोनों का मैं मिनिमम ही ले सकता हूँ, तो एक बार मैं BA इधर लगा दिया और इसका काउंटर पार्ट AB इधर लगा दिया, तो मेरे वर्ड के मेरे आंसर के अंदर कितनी लेंथ बढ़ी, 4 कैरेक्टर से आंसर बढ़ा मेरा। तो आंसर में मैं क्या जोड़ दूंगा, दोनों की फ्रीक्वेंसीज का मिनिमम इंटू 4। होपफुली ये चीज़ समझ आई होगी, तो इंटू 4। ओके, नाउ मेरे को एक चीज़ और इंश्योर करनी है। मैं अपने मैप पे आइट्रेट करते वक्त, लेट्स से मैं BA पे आता, तो जब मैं AB पर आऊँगा मेरे को इस फ्रीक्वेंसी को फिर से काउंट नहीं करना चाहिए, राइट? क्योंकि एक बार ये कॉम्पिटिशन हो चुका है। जब मैं BA की तरफ से आऊँगा तो इसकी तरफ से मेरे को वापस उस कॉम्पिटिशन को नहीं करना चाहिए। तो उसको अवॉइड करने के लिए व्हाट आई कैन डू इज़, इन दोनों का जो मिनिमम आया था, मिनिमम कितना आया था, 1 आया था, मैं इस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को दोनों जगह से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो ये हो जाएगी फ्रीक्वेंसी 0 एंड ये हो जाएगी फ्रीक्वेंसी 1। तो लेट्स से मैंने BA की तरफ से कैलकुलेशन कर लिया। अब जब मैं AB की तरफ आऊँगा तो कैलकुलेशन करते टाइम वो मिनिमम वाली जो वैल्यू है ना, रिवर्स कैमरा है, जो मिनिमम वाली जो वैल्यू है वो 0 आ जाएगी। तो 0 इंटू 4 इज 0, तो हमारी डबल काउंटिंग प्रिवेंट हो जाएगी। लेट्स गो बैक। तो मैंने क्या करा, यहाँ पे मैंने इस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को स्टोर करा लिया। लेट्स कॉल दिस इंट मिन फ्रीक्वेंसी। ये आ जाएगा मिनिमम ऑफ करंट फ्रीक्वेंसी कॉमा रिवर्स फ्रीक्वेंसी। तो ये आ गई मेरी मिनिमम फ्रीक्वेंसी। और अब मैं क्या करूँगा कि हाँ, तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी आ गई, और डबल काउंटिंग प्रिवेंट करने के लिए मैं दोनों की फ्रीक्वेंसीज में से इस मिनिमम फ्रीक्वेंसीज को कम कर दूंगा। तो मैंने क्या करा, करंट वर्ड फ्रीक्वेंसी एलिमेंट वर्सेस, कॉपी कर लेता हूँ यार मैं इसे, एलिमेंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी मैप के करंट वर्ड की फ्रीक्वेंसी में से माइनस मैंने क्या कर दिया, मिनिमम फ्रीक्वेंसी। सिमिलरली एलिमेंट वर्सेस, अब दूसरे वाले में मेरे को तभी करना चाहिए था अगर वो एलिमेंट प्रेजेंट भी था, वरना फिर से एंट्री घुस जाएगी फालतू में। तो फिर से हम वापस उसी से चेक कर सकते हैं। अगर आई टी नॉट इक्वल टू एलिमेंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी डॉट एंड, अगर ये प्रेजेंट था इंडीड मैप के अंदर, तो एलिमेंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवर्स्ड वर्ड माइनस इज इक्वल टू मिनिमम फ्रीक्वेंसी। तो जब मैं दूसरी तरफ से आऊँगा तो मिनिमम वाली फ्रीक्वेंसी कम हो रखी होगी, तो 0 आ जाएगा बेसिकली इन दोनों का में से जो भी एक। क्योंकि देखो मिनिमम वाली या तो ये होगी या ये होगी, और लेट्स से ये वाली थी, तो अब मैं इसमें से वापस मिनिमम फ्रीक्वेंसी माइनस कर दूंगा तो 0 आ जाएगा। ओके, तो दिस केस इज़ फाइन। व्हाट अबाउट द केसेस जब हमारे पास सिमेट्रिक वर्ड था? सो फॉर एग्जांपल लेट्स से मेरे पास ए 3 बार था एंड BB
लेट्स से एक बार था, तो मैं इस ए में से कुछ पार्ट जो ए का है वो मैं लेफ्ट एंड राइट हाफ बनाने में यूज़ कर सकता हूँ। तो अब मेरे पास ए कितने बच जाएंगे, केवल 1 बच जाएंगे, और मेरे पास बी भी 1 बच जाएंगे। अब इन दोनों में से मैं किसी एक को ही उठा के अपना ये मिडल वाले जो 2 वर्ड्स बनते हैं, मिडल वाले जो 2 लेटर्स बनते हैं, इनको यूज़ कर सकता हूँ। तो इसको मैं कैसे कैलकुलेट करूँ, क्योंकि मेरे को इस केस को भी हैंडल करना है एंड इस केस को भी हैंडल करना है, क्योंकि लेट से ए मेरे पास 4 ही आ जाते हैं, तो मैं सारे ए इसी को मैं लगा दूंगा। और अगर ऐसा नहीं है तो मेरे को क्या ढूंढना पड़ेगा कि व्हाट इज़ द मैक्सिमम इवन नंबर जो मैं इसमें से सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ। हाँ, तो कोई भी नंबर है, अगर उसका मेरे को मैक्सिमम इवन पार्ट उठाना है, तो लेट्स से कोई नंबर है x, हाँ, तो कोई भी नंबर है उसका मेरे को इवन पार्ट उठाना है। अबे भाई क्या है, पेन, अगर कोई भी एक इवन नंबर, हाँ, तो अगर कोई भी इवन नंबर है x, उसका मेरे को इवन पार्ट उठाना है, तो x/2 की मैं फ्लोर वैल्यू ले लूँ एंड देन मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूँ। सो ये इवन के केस में भी चल जाएगा, ऑड के केस में भी। तो अगर 4 है मेरे पास, तो 4/2 इंटू 2 करा मैंने, तो अब देखोगे ये आ जाएगा 4, विच इज़ गुड। एंड लेट्स से 5 है, तो इसका भी मैक्सिमम इवन पार्ट निकालूँ तो वो ऐसे आ जाएगा, 5/2 का फ्लोर लिया, विच इज़ 2 इंटू 2 विच इज़ 4। ओके, तो मैं वापस अपने कोड में आता हूँ। अगर एक सिमेट्रिक वर्ड है तो मेरे को उसकी फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी, तो मैं सिमिलर तरीके से यहाँ पे इसकी फ्रीक्वेंसी निकाल लेता हूँ। करंट वर्ड आया ऐसे, फ्रीक्वेंसी आई ऐसे। अब मेरे को इसकी फ्रीक्वेंसी का मैक्सिमम पार्ट उठाना है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी का मैक्सिमम पार्ट जो कि इवन हो, तो वो कैसे निकलेगा, करंट वर्ड डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2, तो ये आया इंट मैक्स फ्रीक्वेंसी हाफ, क्या बोल सकते हैं इसे, इंट मैक्स इवन पार्ट बोल देते हैं इसे, मैक्स इवन पार्ट आया ये। तो लेट से मेरे पास ए जो आ रहे हैं वो 3 बार आ रहे हैं, सो लेट से मेरे पास ए जो है वो 3 बार आ रहे हैं, तो मैंने इसका मैक्सिमम इवन पार्ट निकाला, विच इज़ 3/2 इंटू 2, तो ये आ गया मेरे पास 2। तो अब इस 2 का मतलब क्या है कि हाँ, तो मेरे पास इसमें से मैं 2 ही एज कंज्यूम कर सकता हूँ, तो ए और ए। तो कितना लेंथ में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, दिस नंबर इंटू 2, क्योंकि हर वर्ड जो है वो 2 लेंथ का है, तो एक पार्ट इधर आ गया, एक पार्ट इधर आ गया, एंड देन 2, सो 2 इंटू 2। तो यहाँ मैं क्या कर सकता हूँ कि आंसर प्लस इज इक्वल टू मैक्सिमम इवन पार्ट इंटू 2। इसको आप खुद एक बार ट्राई करके देखो, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। ओके, मेरे को एक और केस हैंडल करना पड़ेगा कि लेट्स से मेरे पास इस सिमेट्रिक वाले ऑड बार ही आ रहे हों, क्योंकि आपको याद है एक केस में जब लेट्स से मेरे पास डी भी एक बचा था एंड ए भी एक बचा था, तो उनमें से मैं केवल एक ही ले पाता, सो मेरे को उसको भी काउंट करना पड़ेगा। इसके लिए मेरे पास सिमेट्रिक वाले ऑड होने चाहिए, तो मैं एक यहाँ कर लेता हूँ, इज ऑड सिमेट्रिक प्रेजेंट दिस इज इक्वल्स टू, सो अगर ये ऑड सिमेट्रिक का प्रेजेंट होगा अगर जो करंट फ्रीक्वेंसी है वो ऑड होगी, तो अगर करंट फ्रीक्वेंसी mod 2 इक्वल टू 1, तो अगर ये वाला पार्ट मेरा ऑड होगा तब ये बचेगा। तो यहाँ पे मैं एक फंक्शन बना देता हूँ, bool इज ऑड प्रेजेंट, इनिशियली कर देता हूँ इसे फॉल्स, एक वेरिएबल डालता हूँ आंसर, जो हमें आंसर बनाना था, एंड फाइनली मैं क्या रिटर्न करूँगा मैं आंसर, जितना अभी हमने कंट्रीब्यूशन कर लिया है, लेकिन इस आंसर के अंदर हमने इस ऑड सिमेट्रिक वाले कंसिडर नहीं करे हैं। तो अगर एक ऑड सिमेट्रिक वाला प्रेजेंट था, तो अगर यहाँ पे मैं कर देता हूँ इज ऑड सिमेट्रिक प्रेजेंट, ये टाइप कास्ट हो जाएगा अगर हम इंटीजर में डील कर रहे होंगे। तो अगर एक ऑड सिमेट्रिक प्रेजेंट है तो वो लेंथ में कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, लेट्स से कुछ स्ट्रिंग ऐसे बन रही है एंड देन यहाँ ए,
तो ये लेंथ में कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, 2 का कंट्रीब्यूशन दे रहा है. तो इज ऑड सिमेट्रिक प्रेजेंट इनटू 2. अगर ये प्रेजेंट नहीं होगा तो ये 0 हो जाएगा, इनटू 2 इज फाइन. ओके, मैंने कर दिया वैसे इम्प्लीमेंटेशन. सो सिमेट्रिक बहुत आसान है. फर्स्ट लेटर शुड बी इक्वल टू द सेकेंड लेटर एंड रिवर्स्ड वर्ड निकालना इज़ ऑल्सो प्रिटी ईजी. यहाँ पे दोनों हेल्पर फंक्शंस मैंने इम्प्लीमेंट कर दिए हैं. इसे ओके, मैंने एक छोटी गलती करी थी. यहाँ पे इज़ ऑड सिमेट्रिक प्रेजेंट, मैंने इसको सिंपली जो भी लास्ट सिमेट्रिक वर्ड होगा उसके रिजल्ट के बराबर कर रहा हूँ. आई शुड डू एन और हेयर. अगर पहले ही मिल गया तो मेरे को आगे लेने की ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए यहाँ एक और करा है. लेट से मेरा फर्स्ट टाइम में ट्रू हो जाता है, तो सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम फॉल्स आ जाए तो मेरे को उससे फ़र्क नहीं पड़ता. तो इसलिए और करना इस केस में सही रहेगा, क्योंकि ट्रू का और विथ फॉल्स इज ट्रू. लेट्स होपफुली इट विल गेट सबमिटेड नाउ. करेक्ट. चलो, थैंक यू.